मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोटिंग जारी है। मतदाता 230 विधानसभा सीटों के लिए 2533 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वोट डालने पहुंचे। उन्होंने ग्वालियर पूर्व की विधानसभा सीट से एक स्कूल में जाकर वोट डाला, जो कि सेंटर बनाया गया था। इसी दौरान उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बन रही है। जब उनसे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो इस रेस में हैं ही नहीं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सिंधिया ने इस तरह की बात कही हो। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में हूं ही नहीं, मैं कभी इस रेस में था नहीं। उन्होंने कहा कि मुझसे तीनों बार यही पूछा गया, यानी कि साल 2013 में, साल 2018 में और शुक्रवार को भी। तीनों बार मैंने यही कहा है कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। उन्होंने कहा कि रेस सिर्फ विकास की है। उन्होंने ये भी बताया कि कुर्सी की रेस तो कांग्रेस में चल रही है। एक बार सुनिए सिंधिया ने पत्रकारों से वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा। मैंने पहले से ही कहा है, मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की है। सिंधिया अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर सीएम पद के उनके बयान पर जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में एक चरण में वोटिंग हो रही है और इसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। मध्य प्रदेश में 18 साल तक सत्ता में रही बीजेपी एक बार फिर जीत का परचम लहराना चाहती है, जबकि कांग्रेस शिवराज सरकार को हटाकर सत्ता हासिल करने की कोशिश में है। मतदान के दौरान सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की लगभग 700 कंपनियां, राज्य के 2 लाख पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इस बार 2,500 से अधिक उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो रहा है। एमपी में तकरीबन 5.59 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला का अलग अलग रेशियो है। अधिकारियों ने भी कहा है कि 5,000 से अधिक बूथ पर महिलाओं द्वारा संचालन हो रहा है और 183 मतदान केंद्र विकलांगों द्वारा संचालित हो रहा है। यानी पूरी जो तैयारी है वो इस तरह से दिखाई पड़ रही है। लोकसभा चुनाव से लगभग 6 महीने पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। वापस सिंधिया और मध्य प्रदेश की बात करें तो राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान के विकल्प के तौर पर जिन चेहरों को लेकर चर्चा चल रही है उनमें पार्टी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर लगातार हैं और इस लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम है। लेकिन जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने खुद वोटिंग के बाद कहा कि वो इस तरह की अटकलों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और वो इस तरह की रेस में हैं भी नहीं। सिंधिया एक ऐसा नाम मध्य प्रदेश की सियासत में जो कि जब से वो बीजेपी में आए हैं तब से इस बात की चर्चा हो रही है कि वो बीजेपी में आए ही इसीलिए हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। हालांकि अभी तक इस तरीके की कोई तस्वीर नहीं दिखाई पड़ी है, लेकिन जिस तरह से सांसदों को, मंत्रियों को मध्य प्रदेश चुनाव में उतारा गया है, निश्चित तौर पर रेस अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस विधानसभा चुनाव में सत्ता कायम रखने के लिए बीजेपी निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में प्रदेश की 100 सीटों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लाभ उठाने की रणनीति पर बीजेपी काम करती दिखाई पड़ रही है। बीजेपी की तैयारी सिंधिया को प्रदेश की सभी 230 सीटों पर ले जाने की रही है। 100 ऐसी सीटों को चिन्हित किया गया था जहां किसी जमाने में सिंधिया की रियासत दखल देती थी, सीधा दखल होता था उनका। साल 2018 में कांग्रेस सत्ता में लौटी थी तो उसकी एक बड़ी वजह सिंधिया थी। उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान समिति का नेतृत्व किया था। मध्य प्रदेश में सत्ता में कायम रखने के लिए बीजेपी को मालवा निमाड़ में फिर ताकत बढ़ाने की कोशिश दिखाई पड़ी है और साथ ही ग्वालियर चंबल का जो संभाग है उस पर पकड़ बनाने की उनकी कोशिश है। इन दोनों क्षेत्रों के लिए भोपाल, नर्मदापुरम संभाग के कुछ जिलों और बुंदेलखंड के कुछ जिलों में सिंधिया रियासत का प्रभाव रहा है और यही फायदा बीजेपी लेना चाहती रही है। कोशिश भी पूरे चुनाव प्रचार में ऐसी हुई है। अब सिंधिया का कितना फायदा बीजेपी को मिला है, इस रहस्य से पर्दा उठेगा 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।